हेलो बच्चों, आज हम लाए हैं आपके लिए फेडरिक विल्सन टेलर की प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक। अगर हम बात करें बच्चों, फेडरिक विल्सन टेलर को कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जो आपके ये बेसिकली एक साइंटिस्ट थे, बेसिकली इंजीनियर थे। ये हर चीज़ में ना साइंस घुसाते थे। ये कहते थे हर काम साइंस के नज़रिए से देख के बेस्ट तरीके से किया जा सकता है। तो बेसिकली पहले ये साइंटिस्ट थे, इंजीनियर थे, बाद में उन्होंने मैनेजमेंट की स्टडीज़ की और साइंस के फंडेस को मैनेजमेंट के साथ मिला के अपनी कुछ प्रिंसिपल्स दी, अपनी कुछ टेक्निक्स दी। इनके प्रिंसिपल और टेक्निक जो थे वो वर्कर्स के ऊपर से, और वर्कर्स को कैसे उनकी एफिशिएंसी बढ़ानी है, कैसे उनका आउटपुट बढ़ाना है। और ये जो इनकी जो फाइंडिंग्स थी उसे कहा गया साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या कहा गया? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? ये कहते थे एप्लीकेशन ऑफ साइंस फ्रॉम ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। यानी साइंस घुसा दो हर चीज़ में, मैनेजमेंट में घुसा दो तो वो बन जाएगी साइंटिफिक मैनेजमेंट। इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन एफ.डब्ल्यू. टेलर क्या थी बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए उन्होंने 4, साइंटिफिक टेक्निक कुछ दी 7। मेनली उन्होंने फोकस इस पर किया, फैक्ट्री वर्कर्स पे किया कि फैक्ट्री वर्कर्स की एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जा सकती है, कैसे उनका टाइम बचा सकता है। ट्रेमेंडस सेविंग ऑफ ह्यूमन एनर्जी एज वेल एज वेस्ट ऑफ टाइम एंड मटेरियल। यानी कि बेसिकली ये ट्रेमेंडस सेविंग कहा कि अगर आप ये प्रिंसिपल्स फॉलो करोगे, अगर आप टेक्निक फॉलो करोगे तो आपकी ट्रेमेंडस सेविंग होगी ह्यूमन एनर्जी में एज वेल एज वेस्ट ऑफ टाइम एंड मटेरियल में। अगर आप ये चीज़ें मतलब इनकी जो प्रिंसिपल्स है और वो फॉलो करोगे तो हमारा मैक्सिमम आउटपुट होगा और मिनिमम वेस्टेज होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं, 7 टेक्निक्स दी हैं, और इन्होंने कहा कि अगर आप ये चीज़ें वर्कर्स के ऊपर उन्होंने फोकस किया, अगर आप ये चीज़ें फॉलो करोगे तो ट्रेमेंडस सेविंग होगी ह्यूमन एनर्जी में एज वेल एज वेस्टेज और रिसोर्सेज में। तो जो आज हम करने जा रहे हैं क्या? टेलर के फर्स्ट प्रिंसिपल। जी हाँ, टेलर का फर्स्ट प्रिंसिपल है साइंस नोट अ रूल ऑफ थंब। साइंस नोट अ रूल ऑफ थंब। ये कहते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए कि जो कोई काम करने का तरीका, हमें ये नहीं सोचना चाहिए हिट एंड ट्रायल नहीं लगाना चाहिए। हमें सिक्स सेंस से आप कह लो इंट्यूशन, हमें ये हो रही है कि ये काम ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे पापा ऐसे काम ऐसे करते थे, हमें ये भी नहीं करना चाहिए। हमारे दादाजी ऐसे काम करते थे, हमें ये भी नहीं करना चाहिए। हमें हर चीज़ को करने का एक बेस्ट तरीका होता है जो कि हम फाइंड आउट करते हैं। कैसे? साइंटिफिक टेक्निक से। साइंटिफिक टेक्निक फाइंड आउट करते हैं और उस टेक्निक से हम बेस्ट तरीका फाइंड आउट करते हैं। और अगर वो तरीका फाइंड आउट करें तो हमारी एफिशिएंसी बचेगी, हमारी लगे क्या कहते हैं, हमारी वेस्टेज और रिसोर्सेज नहीं होंगे, बेस्ट जल्दी से जल्दी काम हो जाएगा। तो जो यही कहते हैं एवरी जॉब शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी। कोई भी हमें काम करना चाहिए साइंटिफिक इंक्वायरी करने के बाद करना चाहिए, नोट ऑन इंट्यूशन के बेसिस पे नहीं करना चाहिए, एक्सपीरियंस के बेसिस पे नहीं करना चाहिए। कि एक्सपीरियंस का मतलब हमारे दादाजी, हमारे पापा क्या हम कैसे करते थे वो नहीं करना चाहिए, हिट एंड ट्रायल बेसिस पे नहीं करना चाहिए। फिर कहता है ये देयर इज ओनली वन मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। हर काम को करने का एक बेस्ट मेथड होता है, और वो कैसे फाइंड आउट होता है? साइंटिफिक स्टडी से, विच आर डेवलप थ्रू वर्क स्टडी एंड मेथड स्टडी। जो इन्होंने टेक्निक दी वहाँ पे हम पढ़ेंगे वर्क स्टडी और मेथड स्टडी। तो मोरल स्टोरी यही कहता है कि हमें कोई मेथड करने के लिए वर्क स्टडी और मेथड स्टडी से ही बेस्ट मेथड फाइंड आउट करना है, साइंटिफिक इंक्वायरी करनी है, फैक्ट्स फाइंडिंग करनी है और पता लगाना है कि सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है काम करने का। हमें अपने दादाजी को नहीं देखना, दादाजी को नहीं देखना, इंट्यूशन देखनी, हिट एंड ट्रायल नहीं देखना। हर काम को करने का बेस्ट तरीका साइंटिफिक मेथड से निकालना है, और अगर हम वो करेंगे तो हमारी एफिशिएंसी मैक्सिमाइज होगी और हमारे रिसोर्सेज बचेंगे और मिनिमम कॉस्ट आएगी और हम जल्दी से काम कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।